और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़ी। आरजेडी ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर मधुबनी की घटना को लेकर निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं। इधर गृह मंत्री के पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई और उधर बिहार में अपराधियों का हल्ला बोल शुरू हो गया। मधुबनी में 3 युवकों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में आरजेडी ने सम्राट चौधरी और सत्ताधारी गठबंधन को लपेटे में लिया है। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर आरजेडी ने पोस्ट किया और जो कहा उसने सरकार को भी हैरान कर दिया। आरजेडी ने पोस्ट करते हुए कहा कि मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर फायरिंग, भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट। अपराधियों के सम्राट बनने की संज्ञा को देकर आरजेडी ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया। बिहार में अभी कुछ दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के हाथों में दी गई है और इसी नई जिम्मेदारी को लेकर अब सम्राट चौधरी विरोधी दल आरजेडी के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के ऊपर अपराधी होने की तोहमत अक्सर आरजेडी की तरफ से लगाई जाती है। चुनावी मौसम में तो सम्राट चौधरी के अपराधों को जमकर गिनवाया जा रहा था। उनके जेल जाने, उनके जेल से छूटने, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस होने के आरोप लगाए जा रहे थे और सवाल पूछे जा रहे थे। ऐसे में नई सरकार के गठन में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई तो विरोधी दलों ने निशाना साधा और कहा कि सम्राट चौधरी जैसे इंसान को गृह मंत्री बनाना बहुत गलत बात है। इनके इतिहास को तो खंगाल लिया गया होता, इनके बारे में जान तो लिया गया होता, तब इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती तो अच्छी बात थी। लेकिन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में जिस तरह से जेडीयू के ऊपर दबाव बनाया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया और उस दबाव के तहत जिस विभाग को मुख्यमंत्री ने कभी किसी को नहीं दिया, उस विभाग को बीजेपी को देना पड़ा है। तो इधर सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बिहार में संभाली है और उधर अपराधियों का हल्ला बोल मधुबनी में देखने को मिला है और इसी घटना को लेकर सम्राट चौधरी अब विरोधी दलों के निशाने पर हैं। चुनावी मौसम की अगर याद किया जाए, चुनावी सभाओं को याद किया जाए, चुनावी प्रचार को याद किया जाए तो उस वक्त सम्राट चौधरी अक्सर निशाने पर हुआ करते थे और उनकी अपराध गाथा, उनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आरोप लगाए जाते थे। सम्राट चौधरी ने जब से बिहार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से लगातार वो विरोधियों के निशाने पर हैं और अब आपराधिक घटनाओं के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक आपराधिक किस्म का आदमी जब गृह मंत्रालय संभालेगा तो अपराधियों को हौसला तो मिलेगा ही और अपराधी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे। तो आरजेडी ने जब से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके बाद से रिएक्शंस का भी दौर लगातार जारी है। अलग अलग तरह से लोग निशाना साध रहे हैं और इस पर कमेंट कर रहे हैं। वहीं एक यूजर कबीर नाम का है, उसने कमेंट करते हुए कहा कि ये सब करके अगर पार्टी जीत जाती तो आज लालू जी देश के पीएम होते। इसके अलावा अतुल कुमार नाम के एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि 2 दिन हुआ बॉस, 2 दिन अभी और सब कंट्रोल में आ जाएगा। आपने अपने मालिक को पहले घर से निकलिए, कैमरा फेस करिए, बाद में सम्राट को देखिएगा। तो कोई सम्राट चौधरी का पक्ष ले रहा है और कोई आरजेडी का पक्ष ले रहा है। मिलीजुली प्रक्रिया नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पोस्ट के बाद शुरू हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवम यादव नाम के यूजर ने लिखा कि बीजेपी का यही तो जंगल राज है जिसे वो मंगल राज कहते हैं। इसके अलावा ब्रजेश सिंह यादव नाम के यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री जी को गोलियों की आवाज अब नहीं सुनाई देगी। उनसे पूछना था कि ये किसका जंगल राज है, जिसके जिम्मेदार हैं कि नहीं, अब जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो तमाम इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं। जब से ये आरोप लगाया गया है उसके बाद से ये मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि अभी सरकार को बने दिन ही कितने हुए हैं जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी को अब इन गोलियों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़ी। मधुबनी में 3 युवकों पर फायरिंग हुई तो इस फायरिंग के मामले को लेकर गृह मंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनको आरजेडी ने घेरा है और उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए निशाना साधा है। महिला सशक्तिकरण या फिर सुरक्षा की चले बात तो फिर केवाई विजन है आपके साथ। आइए महिला सशक्तिकरण में योगदान दें, केवाई विजन के साथ सपनों को नई उड़ान दें।